Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. So today, beta, we are going to discuss next subtopic atomic spectra. Yes, जैसे लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मेन चैप्टर का नाम चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आज मैं इसमें लेके चलने वाला हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि बिना एटॉमिक स्पेक्ट्रम की नॉलेज के बेटा हम बोर्स मॉडल स्टार्ट नहीं कर सकते। और रदरफोर्ड मॉडल की आपको पता है दो ड्रॉबैक्स रह गए थे। तो उसमें एक ड्रॉबैक आ रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर बोर्स मॉडल। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब देखो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहली बात आती है कि एक वेल नोन स्पेक्ट्रम आपको पता है सन स्पेक्ट्रम। सन स्पेक्ट्रम सबको पता है क्या होता है। जब सन रेडिएशंस को आप किसी भी प्रिज्म से या ग्लास मटेरियल से पास कराते हो तो अल्टीमेटली 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, विबग्योर जैसे कहते हैं। सो बेटा सन स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स होते हैं। बट इन कलर्स की अगर बात करें, अरेंजमेंट की बात करें तो कैसे होता है, देखो पहले सन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, सन स्पेक्ट्रम, और उसके बाद बात करूंगा मैं आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सन स्पेक्ट्रा में विबग्योर, ये विबग्योर है आपके पास। विबग्योर मींस पहले कुछ प्लेसेस तक डिस्टेंस तक यू कैन से विबग्योर होता है, मींस वॉयलेट कलर होता है। उसके बाद फिर इंडिगो कलर स्टार्ट हो जाता है। सपोज यहां से फिर इंडिगो स्टार्ट हो गया। जैसे इंडिगो थोड़ा कम होना शुरू होता है इमीडिएटली फिर ब्लू कलर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ब्लू कलर कम होना शुरू हुआ तो इमीडिएटली फिर ग्रीन कलर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से टोटल 7 कलर्स बैंड आपके बने होते हैं विबग्योर। अब देखो इसमें खास बात क्या होती है बेटा कि इस विबग्योर के अंदर जो कलर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव कलर बैंड्स हैं, इन कॉन्जिक्यूटिव कलर बैंड, जैसे एक कलर ये है और दूसरा कलर ये इंडिगो कलर, मैं इन दो कलर बैंड्स की बात कर रहा हूं। इन दोनों कलर बैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता। ये एक के बाद एक कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा तो नहीं आज तक किसी ने भी सन स्पेक्ट्रम देखा होगा कि सपोज यहां से लेकर यहां तक वॉयलेट कलर हो गया और उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दिया और फिर यहां से लेकर यहां तक इंडिगो कलर आ गया। क्या ऐसा किसी ने सन स्पेक्ट्रम देखा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी सन स्पेक्ट्रम किसी ने नहीं देखा होगा। तो सन स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कलर्स होते हैं, एक दूसरे में स्लाइटली मर्ज हो रहे होते हैं। इवन आपको बाउंड्री भी नहीं दिखाई देती। ये बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूं बट ऐसा होता नहीं। यू कैंट से कि बेटा वॉयलेट कलर यहां पर खत्म हो गया या इंडिगो यहां पर खत्म हो गया या ब्लू कलर यहां पर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। कलर्स एक दूसरे में स्लाइटली मर्ज होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब देखो अनलाइक सन स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें क्या होता है, पहले मैं डिफरेंस की बात करता हूं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर कलर बैंड्स नहीं मिलते, आपको लाइंस मिलती हैं, शार्प लाइंस मिलती हैं, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। जैसे सपोज करो यहां पर एक लाइन मिल गई आपको, ये शाइनिंग लाइंस होती हैं बेटा, ब्राइट लाइंस होती हैं। सो पहला डिफरेंस है कि इसमें कलर बैंड्स नहीं है, इसमें लाइंस है। दीज आर लाइंस, दीज आर लाइंस, शार्प लाइंस, ब्राइट लाइंस, यू कैन से ब्राइट लाइंस, ब्राइट लाइंस, शार्प ब्राइट लाइंस। दूसरी बात बेटा, ये जो लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, इनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में कुछ गैप होता है। जैसे ये दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस हैं, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज वन मोर लाइन, तो इनके बीच में कुछ गैप होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। और जो सन स्पेक्ट्रम होता है दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो दोनों में दो मेन डिफरेंस है कि जो सन स्पेक्ट्रम होता है वो 7 कलर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें 7 कलर बैंड्स, दो कॉन्सिक्यूटिव कलर बैंड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, स्लाइटली मर्ज हो रहे होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, कलर स्पेक्ट्रा होता है। बट अनलाइक सन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है। इसमें शार्प लाइंस मिलती है, ब्राइट लाइंस मिलती है। दूसरी बात, बट लाइंस के बीच में कंटिन्यूटी नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूअस लाइन होती है, कुछ गैप होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा सबको। अब यहीं पर बिकॉज हमें बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आगे लेके चलना है, सन स्पेक्ट्रा तो जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया है यहां पर डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए।
इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस मिलती है बेटा वो अब दो टाइप की हो सकती है। यू कैन से कि लाइंस के बेसिस पे स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के हो सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको ब्राइट शाइनिंग लाइंस मिलती हैं, सो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर बेटा सपोज करें कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपकी डार्क लाइंस हैं, डार्क कलर की लाइंस में मिलती है, डार्क लाइंस हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो दो टाइप के एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इन दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम को बेटा एक एक करके थोड़ा डिटेल में लेते हुए चलते हैं कि कैसे एमिशन स्पेक्ट्रम तैयार होगा और कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार होगा। बट मोटा मोटा इतना याद रखो बेटा कि एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ आपको शाइनिंग ब्राइट लाइंस मिलती हैं, ब्राइट शार्प लाइंस मिलती हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर वही लाइंस क्या हो जाती हैं, डार्क हो जाती हैं। सो लेट्स सी द डिटेल अबाउट दीज टू टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो स्टार्टिंग विद द एमिशन स्पेक्ट्रा, देखो कैसे बनता है स्पेक्ट्रम बेटा। जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हो, सिंपल सी बात है कि सनलाइट रेडिएशन को किसी प्रिज्म से, ग्लास मटेरियल से पास करा देना है। सो उसी टाइप का यहां पर भी कुछ होता है बेटा। यहां पर अब सन रेडिएशन नहीं लेके चलनी, हमें वो रेडिएशंस लेके चलनी जो सब्सटेंस से बाहर निकलनी है, एमिट हो रही है। अरे हर कोई सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा तो आप उसको मजबूर कर दो एमिट करने के लिए, हीटअप करा दो उसको। जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से किसी एटम में सब्सटेंस को बेटा आप हीट करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो अल्टीमेटली उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और अल्टीमेटली डी एक्साइट होते हैं। अब देखो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से कंफ्यूज मत होना बेटा। अभी ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट आगे बोर्ड्स मॉडल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब बाहर की किसी एनर्जी सोर्स से आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, सो अल्टीमेटली उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कहीं एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कुछ होता होगा, अल्टीमेटली उससे कुछ रेडिएशंस बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, रेडिएशंस एमिट होने शुरू हो जाते हैं। अब उन एमिटेड रेडिएशंस को एक स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराना है, स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराना है। आप सोच रहे होंगे क्या नई चीज आ गई स्पेक्ट्रोस्कोप। देखो क्या है ना बेटा, सन स्पेक्ट्रम बनाना तो बहुत इजी है, सिंपल प्रिज्म से पास करा दिया, अल्टीमेटली जो है फिब्योर आपको मिल गया, 7 कलर बैंड्स मिल गए। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाना है तो उसके लिए पूरे एक लैब होता है, लैब के अंदर एक रूम होता है बेटा, एक डार्क रूम होता है। उस रूम में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम व्हाट, इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे टेलीस्कोप होता है, पता है टेलीस्कोप किस काम आता है, कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आपको चेक करना है तो अल्टीमेटली टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट है। माइक्रोस्कोप होता है, छोटी छोटी चीजों को देखना है, ऐसे बेटा आपका स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप एक समझ लो कि ऐसा कुछ है कि लॉन्ग ट्यूब कुछ होती है, एक ग्लास कुछ ट्यूब होती है, उसके अंदर कुछ प्रिज्म वगैरह फिट होते हैं। अब उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या उसका टेक्निकल डिटेल है, इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो कभी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे सो हो सकता है कि वहां पर आपको फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। सो मैं सीधे यहां पर क्या कर रहा हूं, स्पेक्ट्रोस्कोप तो नहीं बना सकता बेटा मैं, उसकी जगह पे मैं प्रिज्म ही लेके चल रहा हूं। बट रिमेंबर वो प्रिज्म नहीं होता, वो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। सो देखो क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, जिससे स्पेक्ट्रम आपको तैयार करना है, जिसके लिए स्पेक्ट्रम तैयार करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना है तो हाइड्रोजन सब्सटेंस ले लो। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो उस गैस को किसी भी छोटे से ग्लास चैम्बर के अंदर फिल कर लेना बेटा। कोई गैस फॉर्म में है तो ग्लास चैम्बर में फिल कर लेना, कोई लिक्विड फॉर्म में तब भी उसको ग्लास चैम्बर में फिल कर लेना, या कोई सॉलिड मटेरियल है तो सिंपल सॉलिड फॉर्म में ले लो। सो ये कोई भी सब्सटेंस है जिसका आपको स्पेक्ट्रम तैयार करना है। इट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। जनरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह बनाते तो वैसे उसको मैंने बोला कि एक छोटे से ग्लास चैम्बर में आपको लेकर चलना है, ठीक है। एनीवेज,
अब इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपने हीट प्रोवाइड कराई, वी आर प्रोवाइडिंग हीट, क्या कर रहे हैं हम यहां पर, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इस हीट को गेन करके इसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट डी एक्साइट होंगे, और जिससे ये रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देगा। तो इसने अब कुछ रेडिएशंस बेटा यहां से एमिट करने शुरू कर दिए, कुछ रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है, दीज आर एमिटेड रेडिएशंस। अब इन एमिटेड रेडिएशंस को जैसे मैंने बोला स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराओ, स्पेक्ट्रम बनाना है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप मैंने सामने रख दिया है, ठीक है। मैं पूरा स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं बना रहा बेटा, अगर किसी को चेक करना है तो कहीं पर सर्च कर लेना, हो सकता है किसी बुक में पूरा स्पेक्ट्रोस्कोप का आपको पूरा का पूरा डायग्राम मिल जाएगा क्या होता है। ये मैंने सिंपल प्रिज्म टाइप का कुछ बना दिया है। अब इससे पास होने के बाद इसके पीछे देखो यहां पर क्या होता है, एक स्क्रीन होता है, ब्राइट स्क्रीन होता है, व्हाइट कलर का स्क्रीन या कर्टन समझ लो इसको, जैसे बोर्ड है आपका, ऐसे कुछ स्क्रीन होता है बेटा, रूम होता है, रूम में स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, एक साइड से हम जो है सोर्स रखते हैं जिसका स्पेक्ट्रम तैयार करना है। अब सोर्स की फॉर्म में चाहे तो आप जो है कोई बल्ब यूज कर सकते हैं, कोई छोटा सा ट्यूबलाइट वगैरह यूज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल्स में तो ऐसे ही होता है बेटा यहां पर। सो अल्टीमेटली पीछे वहां पर एक व्हाइट स्क्रीन लगा होता है, जैसे बोर्ड पूरा का पूरा है बेटा। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी रेडिएशंस यहां से ट्रांसमिट हो रही है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोप से बाहर आ रही हैं, उन रेडिएशन के बेसिस पे यहां पर आपको कुछ लाइंस, कुछ शाइनिंग लाइंस दिखेंगी यहां पर। दीज आर ब्राइट लाइंस, शार्प लाइंस, शाइनिंग लाइंस, जो कहना चाहो इसको। आई एम मार्किंग दीज एज शार्प ब्राइट लाइंस, शार्प ब्राइट लाइंस, शार्प ब्राइट लाइंस, ये मिल गई आपको। सो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज ये जो स्पेक्ट्रम बना है ये ड्यू टू एमिटेड रेडिएशंस बना है। दीज आर एमिटेड रेडिएशंस, मैंने आपको बताया जैसे ये कौन से रेडिएशंस हैं, दीज आर एमिटेड रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस। सो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ इसके बारे में अभी स्टडी करने की जरूरत नहीं बेटा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है कोई आपको लेना देना नहीं है बेटा। पीछे कर्टन होता है, जैसे व्हाइट स्क्रीन या व्हाइट कर्टन होता है, उसके ऊपर कुछ आपको जो है, सॉरी इसमें लेट मी करेक्ट, एक मैंने मिस्टेक कर दिया बेटा। व्हाइट स्क्रीन के ऊपर शार्प ब्राइट लाइंस नहीं दिखाई देंगी, तो स्क्रीन जो है आपका डार्क होना चाहिए, डार्क स्क्रीन होता है, डार्क कर्टन होता है। उसे डार्क कर्टन समझ लो कि जैसे डार्क बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको कुछ शाइनिंग लाइंस दिखाई देंगी। अच्छा, इन लाइन में कुछ कलर भी हो सकता है, ये खाली वो सिंपल आपको ब्राइट चमकदार लाइंस दिखाई दे सकती है। तो कलर होना या नहीं होना वो डिपेंड करेगा उस लाइन की वेवलेंथ क्या है, क्योंकि ये लाइन किसी न किसी रेडिएशन की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होती है। ये जो रेडिएशन आ रहा है इसकी वेवलेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन तैयार हो जाएगी। ये जो रेडिएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन तैयार हो जाएगी। इस रेडिएशन का जो भी वेवलेंथ होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग ये लाइन तैयार हो जाएगी। सो ये लाइन से कुछ ना कुछ वेवलेंथ की होती है। जैसे सन स्पेक्ट्रम में भी तो ऐसे ही होता है। अरे सन स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, अल्टीमेटली जो वायलेट, इंडिगो वगैरह जो कलर्स हैं बेटा, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती हैं। So, इसी तरीके से लाइंस के भी अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती है। सो दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द नंबर 1 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां पर अब मैं बात करने जा रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे तैयार होता है। लेट्स सी अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए बेटा पहले आपको रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। किसको एब्जॉर्ब कराओगे? और जिस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम बनाना चाह रहा हूं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाना है तो हाइड्रोजन पहले रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब करेगा। हीलियम का स्पेक्ट्रम बनाना है तो हीलियम पहले कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। सोडियम सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम बनाना है तो सोडियम पहले रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा।
तो कैसे बनाया जाएगा, कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा? नॉर्मली तो रेडिएशंस एमिट करता है जब बाहर से आपने इसको हीट प्रोवाइड किया था, एनर्जी प्रोवाइड कराया था। अब एब्जॉर्ब कराना है तो पहले इस पर जो है नॉर्मल लाइट रेडिएशंस गिराओ, सब्सटेंस के ऊपर नॉर्मल लाइट रेडिएशंस गिराओ। देखो क्या होता है, ये आपके पास नॉर्मल लाइट का सोर्स है, जैसे सनलाइट समझ लो बेटा। सनलाइट सभी को पता है कि इसमें जो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडिएशंस होते हैं। सारे रेडिएशंस का मतलब सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं इसके अंदर। ये सन मैंने बना दिया है, कितना अच्छा सन बनाया। अब इस सन के आगे क्या करना है, ये सन रेडिएशन है, सनलाइट रेडिएशन है, सनलाइट रेडिएशन है, उस सब्सटेंस से पास कराओ जिस सब्सटेंस का आप स्पेक्ट्रम तैयार करना चाहते हो। सपोज सोडियम का बनाना चाहते हो तो सॉलिड सोडियम मत यूज करना बेटा, यहां पर उसकी वेपर फेज या लिक्विड फेज यूज करना, क्योंकि सॉलिड से तो क्या होगा कि रेडिएशंस अल्टीमेटली जो है आपके स्ट्राइक होंगे, मे बी जो है अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराना है, एब्जॉर्ब कराने का ट्रांसमिट कराना है, बचे कुछ जो रेडिएशंस होंगे ट्रांसमिट होने चाहिए। तो इसको बेस्ट बनाना है तो अल्टीमेटली यहां पर उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज या फिर उसका गैसियस फेज आपको यूज करना है। सो दिस इज द गैस फेज, गैस पार्टिकल्स हैं, जैसे जो ऑलरेडी गैस फॉर्म में नॉर्मल कंडीशन पर हाइड्रोजन हीलियम तो ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज जैसे किसी सॉलिड सब्सटेंस का बनाना है तो उसको भी जो वेपराइज बना लो, उसकी वेपर फेज ले लो, वेपर फेज और लिक्विड फेज यहां पर फिल करनी है बेटा, लिक्विड फेज यहां पर फिल करना है, वेपर फेज और लिक्विड फेज, ये सब्सटेंस है। ओके, अब नॉर्मल लाइट रेडिएशंस इससे पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सब्सटेंस के एटम्स की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, खा जाएगा। अब जो रेडिएशंस खा गए वो बाहर नहीं निकलेंगे, ट्रांसमिट नहीं होंगे। सो अब जितने बच्चे को जो रेडिएशंस है, मींस जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस है, दीज आर द ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, इनको स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराना। दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोप, प्रिज्म बना रहा हूं, अगेन यू नो स्पेक्ट्रोस्कोप है। अब पीछे इसके बेटा यहां पर जो है अब ब्राइट स्क्रीन लेके चलना है, ब्राइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन समझ लो इसको, व्हाइट स्क्रीन। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, पुराने वाले में बेटा ब्लैक लेके चलना है, वो मिस्टेक हो गया था, और यहां पर अब आपको व्हाइट स्क्रीन या व्हाइट कर्टन ले लेना है। अब इस व्हाइट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा बेटा कि अल्टीमेटली कुछ रेडिएशंस एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो रेडिएशंस ट्रांसमिट हो रहे हैं वो तो पूरा का पूरा इसको चमकदार बना देंगे, लाइट 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 आ जाएगी, बट जो रेडिएशंस उसने खा लिए, जैसे ये रेडिएशन सपोज इसमें एब्जॉर्ब हो गया है यहां पर, सो अल्टीमेटली इस रेडिएशन की जगह पे यहां पर क्या होगा बेटा, आपको यहां पर डार्कनेस, डार्क लाइन दिखाई देगी। दिस इज डार्क लाइन, दिस इज डार्क लाइन, डार्क लाइन, शार्प लाइन होती है ये भी, बट ये आपकी जो है बेटा ब्राइट नहीं होगी, ये डार्क हो जाएगी। पुराने वाले केस में ये लाइंस जो थी ब्राइट लाइंस थी आपके पास। सो ये एमिटेड रेडिएशन से ब्राइट लाइन बनानी थी, यहां पर जो रेडिएशन एब्सेंट हो गया, नहीं बाहर आ रहा है, उसकी जगह पे आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक खास बात सुनो, ठीक है, एमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो बात एक अलग रही। अब मेन पॉइंट सुनो बेटा, क्या होता है, आप किसी भी सब्सटेंस का इधर एमिशन स्पेक्ट्रम तैयार करो या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार करो। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे सपोज सोडियम की बात करो, तो सोडियम के केस में बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पर आपको शाइनिंग लाइंस, ब्राइट लाइंस मिली हैं, अगर उसी सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार करोगे तो एग्जैक्टली उसी प्लेसेस पे आपको क्या मिलेंगे, डार्क लाइंस मिलेंगी। अरे यहीं से तो प्रूफ हो गया था कि इसका मतलब एटम जो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है वही वही रेडिएशन एमिट भी करता है। तो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं तो ब्राइट लाइंस हो जा रही हैं, वही रेडिएशन एब्सेंट हो गए, उसने खा लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो लाइन डार्क हो गई। सो आपने पढ़ा भी होगा ना कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो उतने अच्छे एमिटर होते हैं, पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड में ये लाइन आपकी, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर ऑल्सो। सो जो रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करते हैं वही रेडिएशंस एमिट भी करते हैं, यहां से प्रूफ भी हो जाता है। जहां पर आपको ब्राइट लाइंस मिलनी थी एग्जैक्टली उसी प्लेस पे आपको डार्क लाइंस मिलेंगी। जैसे सपोज यहां पर 3 ब्राइट लाइन थी
तो एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे बेटा आपको हो सकता है 3 डार्क लाइंस मिल जाएंगी किसी सब्सटेंस की, किसी एक सब्सटेंस की बात अगर करें। जैसे सोडियम की बात कर रहा था, सोडियम के केस में आपको 2 लाइंस मिलती हैं, तो 2 ब्राइट लाइन मिलेंगी और एग्जैक्टली उसी वेवलेंथ की लाइन यहां पर एब्सेंट होकर डार्कनेस बना देंगे, डार्क लाइंस बना देंगी। तो चाहे किसी का एमिशन स्पेक्ट्रम तैयार करो, चाहे किसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार करो, अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर्टी को आप पूरा का पूरा एनालाइज कर सकते हो कौन सा सब्सटेंस है। क्यों भाई, ऐसे क्यों हो सकता है कि हम ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है? एक और बात सुनो इसमें बेटा, जो है देखो, ये जो स्पेक्ट्रम है, चाहे वो एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो बेटा, ये यूनिक स्पेक्ट्रम होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी दो सब्सटेंसेस के, दुनिया में दो सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम सिमिलर नहीं हो सकते। जैसे दो पर्संस के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, ऐसे दो सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। दीज आर, एवरी स्पेक्ट्रम इज यूनिक स्पेक्ट्रम, यूनिक है, सबके लिए अपना एक अलग यूनिक स्पेक्ट्रम है। सो डेट्स वाई बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। ये एटम के फिंगरप्रिंट्स हैं, एटम का पता लग जाता है किसके एटम के स्पेक्ट्रम को बना रहे हो। सोडियम का स्पेक्ट्रम बनेगा तो पर्टिकुलर वो लाइन से देखने को मिल जाएगा कि 2 लाइंस मिलती है, ऑलमोस्ट 589 नैनोमीटर और 589 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर की लाइंस मिलती है आपको। सो किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी पता हो जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है बेटा। और यहां तो 11th 12th में बेटा जेईई या नीट लेवल पे हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लेके चलेंगे बोर्ड्स मॉडल के बाद कि लाइन की वेवलेंथ वगैरह कितनी होती है। ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे टेलीस्कोपी पूरा एक फील्ड है, माइक्रोस्कोपी एक पूरा फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है बेटा, साइंस का फील्ड है। तो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड है। हम उस डिटेल में नहीं जा सकते, हम सिर्फ उतना डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है, जिससे जेई या नीट में क्वेश्चंस आते हैं बस। तो ये तो खाली मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दी बेटा, बट 2 स्पेशल पॉइंट बताए आपको। कौन से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पर आपको ब्राइट लाइंस मिलती हैं, उस सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली एट दोज प्लेसेस यू विल गेट डार्क लाइंस। सो चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओ चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब्सटेंस का पता चल जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी दो सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सो डेट्स व्हाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। समझ में आ गई बात? एक चीज में बेटा कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब 2 एटम के स्पेक्ट्रम। बेटा बोला इसको जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बट ये सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा है। अब अल्टीमेटली सब्सटेंस के अंदर एटम्स हैं, एटम्स से स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो बोला ऐसे जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बट ये बेटा पर्टिकुलर पूरे सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम होता है। सब्सटेंस स्पेक्ट्रा नहीं बोलते, टेक्निकल नेम इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो आई होप बेटा कि स्पेक्ट्रम आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड्स मॉडल, और जिसमें हम पूरे का पूरा डिटेल में जाएंगे, इवन इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करेंगे बोर्ड्स मॉडल के पोस्टुलेट्स कंप्लीट करने के बाद। पहले उसके पॉइंट से डिस्कस करेंगे, क्या क्या बताया था उसने, फिर वहां पर कुछ और कैलकुलेशंस होंगे, और बाद में ये वेवलेंथ की भी कैलकुलेशंस किए जाएंगे। मीनवाइल बेटा जैसे मैंने आपको बोला है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, जितना भी प्रैक्टिस हो सकती है, जहां से भी, जिस बुक से भी, जिस मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा करते रहो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट लेक्चर में किया था, आई होप कि उसके क्वेश्चंस आप सभी से पूरे हो गए होंगे। सो आज के टॉपिक में बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और जिसने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको बेटा एक बार सर्कुलेट करा दो, सबसे बताओ कि यहाँ पर पूरा आईआईटी का डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा होने दो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने लगे जिसमें हम डिटेल में आगे एंटर कर जाएंगे। सो ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहीं पर कंक्लूड करता हूं।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।